श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना
सदा मैं तेरा जप चिंतन करूं, तेरा गुण गाऊं सदा मैं, तेरा जप चिंतन करूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। ऐसा मेरा मन बना दो दाता, यह वर दीजिए। ऐसा मेरा मन बना दो दाता, यह वर दीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। तुमको जो भावे तुमको जो भावे, वही मैं सोचूं बोलूं और करूं। तुमको जो भावे, वही मैं सोचूं बोलूं और करूं। तेरी बन के तेरी इच्छाओं के ढांचे में ढलूं। तेरी बन के तेरी इच्छाओं के सांचे में ढलूं। करुण दास का करुण क्रंदन, सुन के करुणा कीजिए। करुण दास का करुण क्रंदन, सुन के करुणा कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, राम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जग नियंता अकारण करुणा वर्णालय सर्वगुण गण निलय अखिलेश्वर श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से आज मुझको उनके भक्तों का, उनके प्रेमी संतों का चरित्र कहने का, भक्तों को समझाने का ये सुअवसर प्रदान हुआ है। और आप सब भक्तों को, प्रभु के दीवाने संत भक्त, उनका चरित्र सुनने का ये सुअवसर प्रदान हुआ है। प्रभु की उस कृपा को हम नमस्कार करते हैं। भक्तमाल सत्संग पंडाल में पधारे धर्म अनुरागी सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपाओं, माता बहनों, टीवी के सन्मुख जो बैठ करके श्री भक्तमाल कथा सुन रहे हैं, उन सब के सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूं। जब भगवान कृपा करते हैं, किसी जीव के हृदय में आना चाहते हैं, किसी को अपनाना चाहते हैं, तब उनके भाग्य में अपनी कथा, अपने भक्तों की गाथा लिख देते हैं। जब भगवान किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसको सत्संग प्राप्त होता है, कथा प्राप्त होती है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं। भगवान के उन प्रेमी रसिक संतों की कथा सुनने के लिए आप लोग यहां विराजे हैं। इसका क्या प्रभाव है कथा का? ये श्री हरि की भक्ति प्रदायिनी कथा है, ये संकट मोचनी कथा है, हृदय में भगवान को बंदी बना देने वाली ये कथा है। हमारे अनेक प्रश्नों का उत्तर है ये कथा। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शंकाएं जो अध्यात्म के प्रति उठा करती हैं, उन सब का समाधान, उन सब का उत्तर है ये भक्तमाल कथा। हमारे जीवन में जो अंधकार अज्ञान का है, उस अज्ञान के अंधकार को मिटा करके दिव्य भक्ति का, ज्ञान का प्रकाश देने वाली है ये भक्तमाल कथा। ये भक्तों का वो पावन चरित्र, जिन भक्तों ने हमारी आपकी तरह इस दुनिया में जन्म लिया, प्रारब्ध अनुसार अनेक प्रकार के सुख दुख उनकी जिंदगी में आए, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, अनुकूल और प्रतिकूल। किस प्रकार भक्त राग द्वेष से बचते हुए कैसे अपनी नैया को भव सागर के उस पार ले जाते हैं, उन सब भक्तों की करुण कहानी, उन सब भक्तों की करुण गाथा है भक्तमाल कथा। भक्तों का पावन, भक्तों की पावन गाथा ये भक्तमाल कहलाती है। भक्तों का इतिहास बताकर भक्ति मर्म समझाती है। भक्तों का इतिहास बताकर भक्ति मर्म समझाती है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने परमेश्वर को पाया है। भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसा खेल रचाया है। भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसा खेल रचाया है। माया में रह कर भी वैष्णव भक्ति नशे में चूर हुए। दर्शन देने भक्तों को क्यों नारायण मजबूर हुए। दर्शन दे
हुए। क्या था इन भक्तों में जो ये इस माया से पार हुए? क्या है भक्ति जिसके कारण निराकार साकार हुए? क्या है भक्ति जिसके कारण निराकार साकार हुए। इन सब प्रश्नों का उत्तर यह भक्त माल समझाएगी। क्या करना क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। क्या करना क्या नहीं करना ये सभी समझाएगी। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाया है, भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसे खेल रचाया है। माया में रहकर ये वैष्णव भक्ति नशे में चूर हुए, दर्शन देने को इनको क्यों नारायण मजबूर हुए? क्या था इन भक्तों में? भक्ति तो हम सब करते हैं। अगर इन्होंने भजन किया तो हमने भी भजन किया, हम भी भजन करते हैं। अगर भक्तों ने कीर्तन के द्वारा भगवान को पाया तो कीर्तन तो हम सब लोग करते हैं। अगर इन्होंने ध्यान चिंतन किया तो ध्यान चिंतन तो हम सब कर रहे हैं। भक्ति तो हम सब भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने संतों का संग किया तो संतों का संग तो हम सब कर रहे हैं। फिर कमी कहां है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ये भक्त माल देगी कि कमी कहां है। क्या है इन भक्तों में? इसको देखने के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा इन 7 दिनों में कि भक्ति तो हम सब कर रहे हैं। भक्ति तो रावण भी कोई कम नहीं करता, हिरण्याकश्यप भी भक्ति कोई कम नहीं करता। तपस्या, ध्यान, जप, तप सब किया है इन राक्षसों ने। फिर ये भक्त क्यों नहीं कहलाए? क्यों नहीं इनको प्रभु का प्यार मिल पाया? क्यों ये लोग राक्षस के राक्षस ही रहे भक्ति करके भी? आखिर कमी कहां रह गई थी? इन सब प्रश्नों का उत्तर ये भक्त माल समझाएगी। क्या करना क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। परम पूज्य श्री नाभाजी ने बहुत बड़ा उपकार किया। भक्त माल गाथा रचना कर भक्तों को उपहार दिया। भक्त माल गाथा रचना कर भक्तों को उपहार दिया। भक्ति भाव से भक्त माल जो सुनते और सुनाते हैं। करुणदास बड़े भागी जन वो प्रभु के दिल बस जाते। करुणदास बड़े भागी जन वो प्रभु के दिल बस जाते। परम पूज्य श्री नाभा जी ने बहुत बड़ा उपकार किया। भक्त माल गाथा रचना कर भक्तों को उपहार दिया। सबसे बड़ा उपहार ये भक्त माल गाथा है, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री नाभाजी महाराज ने जयपुर में गलता गद्दी पर बैठ करके की थी। इसका भी इतिहास, ये शक्ति कहां से आई भक्तमाल गाथा लिखने की? जयपुर में बैठे हुए हैं, भारतवर्ष में नहीं देश विदेश में कहां कहां प्रभु के प्यारे भक्त हुए हैं। वर्तमान में ही नहीं, सतयुग से आज तक कहां कहां पर भक्त हुए हैं, कैसा उनका जीवन रहा,
किन परिस्थितियों से वो टकराए और कैसे कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त कर गए। गलता जयपुर में बैठे बैठे पूरा जान गए। ये दिव्य शक्ति कहां से आई, तो इसका इतिहास है, सुनो। श्री नाभाजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जो श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य रहे हैं, अपने गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करके जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य अनुराग जिन्होंने अपने हृदय में प्रकट कर लिया, जो हर समय सीताराम जी की मानसिक सेवा में लगे रहते थे। कितनी बार तो उनको अपने शरीर का भी अनुसंधान नहीं रहता था। मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अग्रदेव नाम का कोई संत हूं, ये भी वो ध्यान में भूल जाया करते थे। जो ही अग्रदेवाचार्य जी महाराज आंख बंद करके भगवान श्री सीताराम का ध्यान धरते, उनकी मानसिक सेवा पूजा करते, बस आंख बंद करते भूल जाते थे अपने पार्थिव देह को, सखी भाव में प्रतिष्ठित हो जाते थे। चंद्रकला नाम की सखी का रूप धारण करके पहुंच जाते थे रंग महल में। भगवती सीता जी की सहचरी का भाव लिए रंग महल में अंतपुर में जाकर के अपने श्री सीताराम जी की अनुराग पूर्वक सेवा करते। एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठे हैं, आंख बंद करते ही प्रात काल ही उठ के दार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। आंख बंद करके सखी भाव धारण करके पहुंच गए रंग महल में, भगवान श्री सीताराम जी की उपासना लगे करने। बड़ा सुंदर फूलों से श्रृंगार किया है, अपने सीताराम जी को दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर रहे हैं। ये सब ध्यान में चल रहा है। और बगल में खड़े हैं परम कृपा पात्र श्री भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभाजी महाराज, हाथ में पंखा लिए अपने सदगुरुदेव पर झल रहे हैं। गुरुदेव की आराधना में कहीं व्यवधान ना हो, चिंतन में कोई विक्षेप ना हो, कोई विघ्न बाधा ना हो, गर्मी का अनुभव ना हो, मक्खी मच्छर तंग ना करें, इसलिए खड़े होकर के गुरुदेव पे हवा कर रहे थे। और गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज आंख बंद करके चंद्रकला सखी के रूप में अपने प्रीतम को रिझा रहे थे। जैसे आप लोग रात को शयन करते हैं, बिस्तर पर पड़ा है आपका शरीर, लेकिन आप एक स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। जब आप स्वप्न में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस समय आपको नहीं पता कि मैं बिस्तर पर सोया हुआ हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, ये आपको उस समय ध्यान नहीं रहता। यहां तक कि मैं स्वयं तुम्हारे स्वप्न में आ जाऊं, गोवर्धन की परिक्रमा में बीच में आपको मिलूं और आपको बताऊं कि इस समय आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप तो यमुना नगर में अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। तब भी आप यही कहेंगे कि मैं कहां लेटा हूं महाराज, मैं तो परिक्रमा कर रहा हूं, मैं कहां सोया हुआ हूं, कहां मैं सपना देख रहा हूं, मेरी तो आंखें खुली और मैं खुली आंखों से आपको देख रहा हूं, ये सपना कहां है। चाहे मैं लाख समझाऊं सपने में, तब भी तुमको यही लगेगा कि जो सपना है बस यही है, मैं सो नहीं रहा हूं। इसी प्रकार संत जब ध्यान में खो जाते हैं, जब चिंतन में उनका प्रवेश हो जाता है, जब सखी भाव धारण करके निकुंज में अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाते हैं, उस समय उनको ये अनुभूति नहीं होती कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं अपने कमरे में बैठा हूं, मैं संत हूं। ये सब उसको ध्यान नहीं रहता।
ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। भूल जाता है उस समय साधक, उस समय उसकी देहात्म बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सखी भाव में प्रतिष्ठित होकर के अपने उस दिव्य सत्य भाव की अनुभूति में अपने प्रभु की सेवा में अनुराग पूर्वक लगा रहता है। बाहर की सुध उस समय उसको नहीं होती। इसी प्रकार से श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज भक्तमाल कथा के रचनाकार श्री नाभाजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान श्री अग्र देवाचार्य जी बैठे ध्यान में। नाभाजी महाराज पंखे से हवा कर रहे हैं। एक बार गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धर सेवा करते मगन हुए मन ही मन में। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। साधक की यही है मंजिल, शिष्य की यही है मंजिल कि वो अपने गुरु के मन में प्रवेश कर जाए। जिस दिन आपका अपने सदगुरुदेव भगवान के हृदय में मन में प्रवेश हो गया, उसी दिन आपको गुरु की प्राप्ति हो गई, उसी दिन आपको संत की प्राप्ति हो गई। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न आए। भगवान कहते हैं संत अगर मिल गए, संत का मिलन हो गया तो मेरा मिलन होगा। अगर आप संत के शरीर से मिले हैं, उनके पास गए, प्रणाम किया, इसकी भी महिमा है, लेकिन इसको संत मिलन नहीं कहते, इसको संत दर्शन तो कह सकते हैं। दर्शन किए हैं लेकिन मिलन अभी नहीं हुआ। मिलन तो भीतर का होता है, दर्शन बाहर के होते हैं। दर्शन रूप के होते हैं और मिलन स्वरूप से होता है। संतों का स्वरूप भीतर से क्या है, अगर उसको प्राप्त कर गए तो भगवान उसी समय मिल जाएंगे। संत मिलन और भगवत मिलन दोनों एक ही समय में होते हैं, क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही जो कोई पोषे एक को तो दोनों ही पोषे जाएं। जैसे उदाहरण के रूप में एक गर्भवती स्त्री, उसको अपने गाड़ी में बैठाओ, तो आपने कितनों को गाड़ी में बिठाया?